अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। भारत से वापसी हो गई है। आपको पता है कि गुज़श्ता चंद दिन मैं भारत में था। वहाँ पर जो एससीओ के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और वहाँ पे कवर करने गया था, और कल रात वापसी हुई और पाकिस्तान से उसके बाद ये मेरा पहला वीलॉग है। आई थिंक इश्यूज़ तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि जो वहाँ से मैंने कवरेज की और हमारा एक वतीरा बन गया है कि बग़ैर सबूतों के जब हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सहाफ़ी जो एससीओ के वज़राए ख़ारजा का इजलास कवर करने गए थे, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये दौरा जो है वो स्पॉन्सर किया था। और इस वजह से ये कहा जा रहा था कि जो भी वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है कि ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इन सहाफ़ियों को अपने खर्चे पे भेजा है, तो कैसे फिर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी या इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे। इसमें आम लोग ज़ाहिर है कि वो तो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, कभी आपको लिफाफा कहते हैं और कभी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। इसमें जो पीटीआई के सीनियर लीडर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ से एक ट्वीट किया इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो ऊपर उन्होंने टैग करके मतलब मीडिया पीडीएम की मीडिया मैनेजमेंट यानी कि इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग वहाँ पे जो मौजूद थे सहाफ़ी, वो पीडीएम या इसकी जो हुकूमत है उनके पैसों पर वहाँ पर गए हैं। मेरे पास ऑप्शन था कि ज़ाहिर है कि आपको हर सवाल का जवाब तो नहीं देना चाहिए, अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आई थिंक कभी रिकॉर्ड को सेट भी करना चाहिए, स्ट्रेट करना चाहिए, एविडेंस के साथ बताना चाहिए शायद। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि जो मैं एक एविडेंस और पूरी जो तफसीलात आपके सामने रखूँगा इस दौरे के हवाले से, उसके बाद भी हमारे जो पीटीआई के जो दोस्त हैं शायद उस पे यकीन ना करें, क्योंकि जब आपकी नीयत ख़राब हो तो फिर आप क्यों यकीन करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मैंने कहा कि इनके सामने अपोलोजेटिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, और एक चीज़ रिकॉर्ड पे ज़रूर आनी चाहिए। अब इस विज़िट की बात करते हैं। देखें, ये विज़िट जब जो एससीओ की वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि एससीओ की प्रेसिडेंसी जो है वो इस वक्त इंडिया के पास है, और इस साल वो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो हैं उसकी उसने मेज़बानी कर दी है। तो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, इसका शेड्यूल पहले से मौजूद था। भारत ने इसकी मेज़बानी करनी थी, और तरीक़ाकार इसका बड़ा सिंपल सा है कि जो भी इस एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिशन जो है वो ओपन की जाती है, जो उसको कवर करना चाहते हैं। इस दफ़ा भी एक्रेडिशन ओपन की गई। 18 अप्रैल पहले उसकी लास्ट डेडलाइन थी कि अगर आप कवर करना चाहते हैं तो एक्रेडिशन के लिए अप्लाई करें। कोई भी सहाफ़ी इन मुल्कों से और पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता था, और फिर जिसकी एक्रेडिशन अप्रूव हो जाती थी, तो वो फिर जो भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए वहाँ पर ये कवर कर सकता है। अब मैंने भी और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से सहाफ़ियों ने एक्रेडिशन के लिए अप्लाई किया, और उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी विज़िट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि एहतियातन हमने वो एक्रेडिशन करवा ली। और जब ये ऐलान हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी विज़िट करेंगे भारत का, तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। और जो भारत की तरफ से गालिबन बहुत से लोगों ने खैर अप्लाई किया था, तो कुल 13 लोगों को एक्रेडिशन दी गई, यानी कि वो कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। अब जो मेरी जहाँ तक याद पड़ती है, तो 12 लोग जो हैं सहाफ़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से कवर कर देंगे। उसमें से एक का ताल्लुक पीटीवी से था, एक रिपोर्टर, और साथ ही वो कैमरामैन थे जो ये कवर कर रहे थे। उसके अलावा बाकी 11 लोग जो हैं वो प्राइवेट मीडिया से थे, किसी का किसी अखबार से या टीवी चैनल से ताल्लुक था। और उन 11 में से 2 जो लोग थे, उसमें उन्होंने अपने तौर पर वहाँ पर जो होटल की बुकिंग की या जो एयर ट्रैवल का जितना प्लान बनाया। बाकी जो 9 लोग थे, क्योंकि जब हमारी एक्रेडिशन अप्रूव हुई, जब हमें वीज़ा मिला, तो तमाम ये जो जर्नलिस्ट थे इनको इकट्ठे इंडियन हाई कमीशन ने वहाँ पे बुलाया, और वहाँ पे सारों की मुलाकात हुई और हमें जो वीज़ा दिया गया, तो वहाँ पर वहीं पे हमने इंडियन हाई कमीशन की मीटिंग के बाद बाहर ये फैसला किया कि अगर हमने ट्रैवल ही करना है, सारे इकट्ठे जा रहे हैं, तो क्यों ना एक ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, ताकि हमें भी आसानी होगी। तो उसमें फिर तय यही पाया, और बाय एक्सीडेंट जो है उस सारे ग्रुप को लीड करना वो मेरे ज़िम्मे आ गया कि ठीक है, आप लीड लें, और वो ट्रैवल हो, वो होटल की बुकिंग हो, या जो भी प्लान है आप कर लें, और हम आपके साथ हैं। तो जब मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आ गई,
तो जो फैसिलिटेशन ज़ाहिर है कि हमें चाहिए थी, इंडिया अब आप हर चीज़ तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग हो जाती है, फ़्लाइट का हमने वो तय करना था। तो जो हमारा हाई कमीशन है, जो प्रेस ऑफ़िसर है वहाँ पर भारत के अंदर पाकिस्तान के हाई कमीशन में, तो और फ़ॉरेन ऑफ़िस ने भी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें इतना फैसिलिटेट किया कि उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि कोई काबिल एतमाद ट्रैवल एजेंट हम आपको बता देते हैं और उसके ज़रिए आप यहाँ पर उनसे बात कर लें और अपना प्लान बता दें। तो वो जो ट्रैवल जो कंपनी थी उन्होंने हमें रेफ़र किया, मैंने उनके साथ रब्ता किया और फिर जो हमने पूरा प्लान बनाया कि हमारा प्लान ये था कि 3 की सुबह हम तमाम लोग 9:30 बजे वाघा बॉर्डर हम इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर हमारी उसी शाम वाघा से अमृतसर हमने एयरपोर्ट जाना था और अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से फिर गोवा हमारी फ़्लाइट थी। और फिर ये प्लान तय पाया और फिर इसी तरह से 6 की सुबह हमारी जो गोवा से वापस दिल्ली की फ़्लाइट थी और फिर 7 की सुबह दिल्ली से अमृतसर हम वापस आए और फिर अमृतसर से वाघा पाकिस्तान आ गए। अब इसमें जो सारा जो ट्रैवल प्लान था वो मैंने उसमें सारा कोऑर्डिनेट किया और ये आपके सामने वो तफसीलात जो हैं हर इंडिविजुअल की जो तफसीलात है मेरे समेत वहाँ पे मौजूद थी। उसमें जो भी जितना खर्चा आया मसलन कोई 23,200 रुपये इंडियन रुपीज़, ये सारा जो फ़्लाइट का जो खर्चा था वो पर पर्सन वहाँ पे आया। तो 9 लोग हम इसका हिस्सा थे और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि वहाँ पर आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो तय यही पाया कि वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट थे उन्होंने यही कहा कि जब आप वाघा बॉर्डर पे आएंगे तो आप ऐसे करें, क्योंकि आपके हाई कमीशन के जो लोग हैं हमसे ही वो सब कुछ इंतज़ाम करवाते हैं, तो आप उनको वो जो कैश है वो प्रोवाइड कर दें। तो फिर हम 9 लोगों ने वो डॉलर्स में वहाँ पर जब वाघा बॉर्डर क्रॉस करने से पहले तमाम जो ग्रुप के अंदर 9 लोग मौजूद थे वो तमाम मैंने पैसे कलेक्ट किए। जो बंदा पॉइंट पर्सन था हाई कमीशन का जिसने ट्रैवल एजेंट को पैसे देने थे, इसके तमाम सबूत मौजूद हैं, हमने वो पैसे उनको हैंड ओवर किए और उसके बाद आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो इनवॉइस है, जो ट्रैवल कंपनी का नाम भी वाज़ेह है, जो लोग उसमें शामिल थे वो लोग भी हैं और हर किसी की इनवॉइस वो शामिल है, वो उन्होंने किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो इसके अंदर जब अगला मरहला था कि गोवा में हमने क्योंकि जाना था तो वहाँ पे होटल का क्या करें, उसकी बुकिंग के लिए भी हमने कुछ जो एक तो ये था कि प्रेफरेंस ये थी कि जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी एससीओ की, ताज एक्सोटिका, और उसके साथ फिर एक मीडिया सेंटर बनाया गया था, उसे अजाया रिजॉर्ट कहते हैं। जो मीडिया की एक्सेस थी वो उस अजाया रिजॉर्ट तक था। तो हमें जो एडवाइस किया गया कि आप जो भी वहाँ पे रिजॉर्ट या होटल लें वो उसके करीब होना चाहिए ताकि आपको मूवमेंट में आसानी हो। हम साथियों ने मिलकर कुछ जो होटल्स और रिजॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करके, क्योंकि एक दिन पहले हाई कमीशन की जो टीम थी वहाँ पे चली गई थी, तो उन्होंने हमारे साथ ये एक फेवर किया कि जो होटल हमने आइडेंटिफाई किए वहाँ पर फिज़िकली जाके उन्होंने सिर्फ देख के बता दिया कि ये जो होटल है वो वेन्यू से या मीडिया सेंटर से कितना दूर है और ये आपको सूट करता है। वो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसके बाद जितना जो अगला प्रोसेस था वो मैंने खुद संभाला। आप इनफैक्ट स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं जो ईमेल के ऊपर मेरी कम्युनिकेशन थी उस होटल की मैनेजर के साथ और हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, और उसके साथ अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तमाम जो होटल रूम्स हमने बुक किए उसकी जो इनवॉइस थी, हर किसी ने इंडिविजुअली जो पैसे वहाँ पे दिए वो आपके सामने मौजूद है। और फिर इसी तरह से यहाँ तो मरहला हो गया गोवा तक। और गोवा में के बाद जो है फिर हम दिल्ली वापस आए 6 की सुबह, और 6 की सुबह जब वापस आए तो वहाँ पर पार्क होटल दिल्ली में है, वहाँ पर हमारा क़याम था। 4 रूम्स वहाँ पे हमने बुक किए और क्योंकि 8 लोग थे तो हमने वो शेयरिंग के ऊपर वहाँ पर बुक किए। उसकी इनवॉइस भी आपके सामने है, आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पर जो हमने पेमेंट की और सब कुछ किया। और ये जो तमाम जो पेमेंट थी हर जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद था उसको उसका इदारा स्पॉन्सर कर रहा था, मतलब इदारा पैसे दे रहा था और इन तमाम लोगों को वापस आने के बाद वो इनवॉइसेस मैंने अरेंज करके वापस की कि ज़ाहिर है जो इन्होंने पैसे अपने इदारे से लिए हुए थे या जो रीइंबर्स करवाना था ताकि सबूत के तौर पे वो चीज़ें, और वो तमाम जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब जहाँ तक बात है कि हमें कहाँ पे फैसिलिटेट किया दफ्तर ख़ारजा ने या फिर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन था, 2-3 जगहों पे उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट जैसे एक मैंने कहा कि उन्होंने हमें ट्रैवल एजेंट
एक हमें दे दिया कि जिसने हमें फैसिलिटेट किया, ट्रैवल एजेंट दे दिया काबिल एतमाद कि उससे बात करके हम जो अपना फ़्लाइट प्लान है वो और टिकट्स वगैरह ख़रीद सकें। दूसरा उन्होंने किया कि वाघा से जो अमृतसर का एयरपोर्ट है, तकरीबन 40 मिनट का 25-26 किलोमीटर है, 40 मिनट की ड्राइव है, तो वहाँ पर आप कैब्स में जा सकते हैं। तो हाई कमीशन ने ये काम किया कि कम से कम वो जो कैब्स थी वो हमें बुक करके दे दी। उन्होंने कहा कि फ़लाँ ड्राइवर जो है, आप जब आप एग्ज़िट वहाँ से एंटर होंगे बरास्ता वाघा तो वहाँ पे मौजूद होंगे, उसकी पेमेंट जो है हम तमाम लोगों ने की। इसी तरह से जब वापसी पर अमृतसर से वाघा बॉर्डर के ऊपर जब आए तो वो कैब्स अवेलेबल थी और उसकी जो पेमेंट है वो हमने खुद की। इसके अलावा 3 की रात जब हम गोवा पहुंचे तो वहाँ पर जो एडवांस टीम पाकिस्तान के हाई कमीशन की वहाँ पे मौजूद थे, जो हमारे प्रेस अटैशी हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने हमारे लिए एक डिनर का वहाँ पे एहतमाम किया और विज़िट के हवाले से ब्रीफ किया। एक वो उन्होंने किया। फिर हफ्ते की रात जब हम जब दिल्ली वापस आए तो एक डिनर का एहतमाम पाकिस्तान के जो हाई कमीशन के लोग थे, एजाज साहब थे, पॉलिटिकल मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे लिए डिनर का एहतमाम किया। उसके अलावा जब 7 को हमारी जो फ़्लाइट थी वो हमें जो ड्रॉप है वो हाई कमीशन की उन्होंने 2 गाड़ियाँ प्रोवाइड की, हमें उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अदर देन दैट जो बाकी जितना जो खर्चा था तमाम जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने ख़ुद बर्दाश्त किया, यानी कि उनके इदारों ने बर्दाश्त किया और उसके तमाम सबूत मैंने आपको बताया कि मैंने लगा दिए हैं। अब इन सबूतों के बाद भी मतलब ये बताने का मकसद ये था कि शायद हम बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक होते हैं और एक इस तरीके इंसाफ का या इनके सपोर्टर्स का एक वतीरा है कि ये बग़ैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देते हैं और सबूतों के बग़ैर और कह देते हैं कि जी हम ज़ाहिर है कि हमने बिलावल भुट्टो की तरफदारी करनी है क्योंकि जी वो तो हमें दौरे पे लेके गया है। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं। अब उसके बाद भी फवाद चौधरी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि मैं तो नहीं उनसे कहता कि अपोलोजाइज़ करें, लेकिन कम से कम थोड़ी शर्म ज़रूर उनको करनी चाहिए कि कम से कम चलो आम जो ट्रोल्स हैं या आम लोग हैं वो तो ये काम करते हैं, लेकिन आपको कम से कम ऐसा नहीं करना। अगर है, मैंने उनको ओपन चैलेंज भी किया था कि सबूत लेके आएँ, सबूत लेके आ जाएंगे तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। तो ये वो तमाम मालूमात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाएँ और अगर आपको तनकीद ज़रूर करें, आपको मेरी रिपोर्टिंग से मेरे नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ हो सकता है, भले करें। आप कह सकते हैं कि जी आपने जो रिपोर्टिंग की वो ठीक नहीं थी या कोई और आपको मेरा नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ है, ज़रूर करें। लेकिन किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर बग़ैर इल्ज़ामात, बग़ैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ का इंसाफ है। और मुझे पता है कि इस वी-लॉग के बाद भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जिनकी नीयत ही ये है कि नहीं जी आपने हर सूरत में अगर किसी शख्स को, किसी सहाफ़ी को आपकी बात से इख्तलाफ है तो आपकी नज़र में वो लिफाफा है, आपकी नज़र में वो 2 नंबर है। लेकिन मैंने जो तमाम जो रिकॉर्ड है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो रिकॉर्ड ले आएँ। तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है। सारे विज़िट को कोऑर्डिनेट मैंने खुद किया और जितना मुझे पता है कि हर इंडिविजुअल ने और तमाम उसके सबूत हर चीज़ का एक-एक मौजूद है। जो लोग जिस स्टेज पर इन्वॉल्व थे उसका हर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको दिखा दिया। जो होटल मैनेजर्स के साथ जो मेरी ईमेल की कम्युनिकेशन है, जो इनवॉइसेस हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। इवन जो व्हाट्सएप के ऊपर जो ट्रैवल एजेंट है उसके साथ जो मुसलसल मेरी कम्युनिकेशन रही, जो बाकी मामलात रहे, उसका एक-एक सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो ये मेरा मकसद था। मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि क्या जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एट टाइम्स आई थिंक यू नीड टू टेक दीज थिंग्स हेड ऑन, ताकि इन लोगों को थोड़ी सी शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन शर्म दिलाने की कोशिश तो की जाए ना इनको, कि ये किस तरीके से बग़ैर सोचे समझे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी कि इस दौरे में जो लोग शामिल थे, स्टेट ने किसी तरीके से कोई उस तरीके से ये स्पॉन्सर नहीं किया। जो छोटी-मोटी फैसिलिटेशन जो मैंने आपको बताई वो हर ज़ाहिर है कि हमारा हाई कमीशन वहाँ पे मौजूद है। इतनी फैसिलिटेशन जो भी पाकिस्तानी शहरी और वो जाता है उनको फैसिलिटेट तो वो करते हैं। अदर देन दैट एक-एक जो स्टेज पर जितना जो अखराजात थे, वो फ़्लाइट के हों, वो कैब हो, वो होटल के हों, तमाम अखराजात जो हैं वो लोग जो यहाँ पे गए हुए थे उनके इदारों ने या फिर अपनी जेब से उन्होंने अदा किए। आई होप कि मेरे ख़्याल में ये जो तफ़सीलात और सबूत आपके सामने रखे हैं, इट इज़ गुड इनफ टू रिबट बेसलेस और अजीब किस्म के प्रिपोस्टरस किस्म के जो एलिगेशंस आप हमारे पे लगाते हैं, ख़ास करके जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं।
वो करते हैं। इख्तलाफ करें आप मेरे नुक्ता नज़र से वेलकम, लेकिन फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो कम से कम आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।